इस दुनिया में जब मनुष्यों ने भाषा का आविष्कार किया, तो भाषा का आविष्कार इस वजह से हुआ था कि हम एक दूसरे से कोई काम बता सकें, किन्हीं वस्तुओं का नाम बता सकें कि वे किस विषय में बात कर रहे हैं और वे क्या चाहते हैं। धीरे धीरे भाषा को परिष्कार दिया गया और भावों के लिए भाषा पैदा की गई। अब भाषा सिर्फ बाहर की स्थिति और परिस्थिति को नहीं बताती थी, वरन भीतर की स्थितियों को भी बताने का काम करने लगी। फिर भाषा का और परिष्कार हुआ और गहरी हुई तो काव्य पैदा होने लगे। अब प्रेम की अनंतानंत परिभाषाएं पैदा हो गई, मित्रता की अनेकों परिभाषाएं पैदा हो गई और प्रेम और मित्रता दोनों ही सीढ़ियों के जैसे हो गए। तो निम्न स्तर के पायदान पर जो प्रेम है वह दो प्रकार का है। ऐसा प्रेम जिसमें सेक्स की वासना, काम की वासना सम्मिलित हो, वह प्रेम पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, पार्टनर्स का, लाइफ पार्टनर्स का होता है। और ऐसा प्रेम जिसमें मोह की दशाएं सम्मिलित हों, मेरे की दशाएं, मेरा अपना है कोई, इसकी दशाएं सम्मिलित हों, वह माता पिता, बच्चे, भाई बहन, इनके बीच पैदा हुआ, क्योंकि यहां सेक्स अवॉइड था। मित्रता की जो परिभाषा है वह भी एक सीढ़ी की तरह है। जो सबसे निम्न स्तरीय मित्रता की अगर परिभाषा की जाए तो वह जिसके सामने, जिसके साथ में हम घूमना फिरना, खाना पीना, अपनी बातचीत को शेयर कर सके, वह मित्रता है। अगर हम मित्रता और प्रेम दोनों को सीढ़ी के उन्नत पायदानों पर ले जाते हैं तो दोनों ही स्थितियां लगभग एक जैसी होने लगती हैं। फिर भी कुछ डिफरेंसेस हम कर सकते हैं। प्रेम में या तो काम शामिल होगा या तो मोह, जबकि मित्रता में मुख्य तौर पर मनोरंजन शामिल होता है, क्योंकि मित्रता का संबंध मन से है, अब प्रेम का संबंध हृदय से। हालांकि बहुत से ज्ञानी कहते हैं कि मित्रता सर्वोच्च प्रेम है, जिसमें बेशर्त दान घटता है, जिसमें कुछ मांगा नहीं जाता, सिर्फ दिया ही जाता है, जिसमें कोई शिकायत नहीं होती। तो मित्रता वह है जिसके सामने हम अपना सब कुछ ओपन करके रख सकते, पूर्ण निर्वस्त्र होकर जिसके सामने हम जा सके, वह मित्र है। एकदम उन्नत डेफिनेशंस में हमें अपने जीवन में एक ऐसा मित्र जरूर बनाना चाहिए और जरूर होना चाहिए हमारे जीवन में एक ऐसा मित्र जिसको हम सब कुछ शेयर कर सकें, क्योंकि शेयरिंग हमारा मूल स्वभाव है और शेयरिंग हमें आनंद देता है। तो जिसके सामने हम पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाएं, कोई मुखौटा ना हो हमारा, कोई बनावटीपन ना हो। लेकिन अभी जो हमारी मित्रता है उसमें हम बहुत सारे बनावटीपन रखते हैं, तो हम मित्रता के डायमेंशन को उन्नत आयामों में नहीं जी पाते, क्योंकि हमें डर होता है कि वह धोखा देगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, यह डर ज्यादा बड़ा नुकसान है, बजाय किसी ऐसा आपके जीवन में कोई भी ना हो जिसके सामने आप पूर्ण निर्वस्त्र हो सके, अपने आप को खोल के प्रकट कर सके। और प्रेम की सर्वोच्च स्थिति में आपको शून्य हो जाना होता है, क्योंकि दो शून्य आपस में मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप कैरेक्टराइज्ड हैं, कोई चारित्रिक रूप से बने हुए हैं,
आपका कुछ एक स्पेसिफिक आचरण है, मेरी ऐसी आदतें हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और आपका इस तरीके का मैं बना हुआ है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व। तो जो आपका मिलन होगा वह सरफेस के लेवल पर मिलन होगा। शरीर मिल जाएंगे, अधिकतम कुछ देर के लिए मन मिल जाएगा, कभी कभार भावनाओं का आदान प्रदान हो जाएगा। लेकिन जिस सर्वोच्च प्रेम की मैं बात कर रहा हूं वह कभी नहीं घटेगा, क्योंकि उसके घटने के बाद सीधे परमात्मा से मिलन होता है। इसलिए बहुत से ज्ञानी कह के गए हैं, प्रेम है द्वार प्रभु का, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। आपको एक होना पड़ेगा दोनों को, और एक होने के लिए दोनों को अपने अपने व्यक्तित्व को गिराना होगा कि मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये पसंद करता हूं, मैं वो पसंद करता हूं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो बुरा लगता है, तुम ऐसे नहीं रहा करो, तुम वैसे नहीं रहा करो। यह सब कैरेक्टर्स हैं, चरित्र हैं, ये सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। और जब तक व्यक्तित्व है तब तक हम में कुछ ठोसपन है। तो पानी की जो ठोस की अवस्था है, यानी बर्फीली अवस्था है, तो दो बर्फ कितने ही मिला दो वे मिल नहीं सकते। फिर अगर पिघल कर वे तरल हो जाते हैं तो दो पानी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। फिर अगर वे वाष्पीकृत हो गए और हवा बन गए तो वे तो और संपूर्णता से एक हो जाएंगे। तब हम कह सकेंगे कि कबीर का दोहा हमारे जीवन में सार्थक हुआ, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। हमारी दुई गिर गई तो पहले भीतर की दुई गिरेगी, क्योंकि व्यक्तित्व लैस हो जाएंगे, हम पर्सनालिटी लैस हो जाएंगे, हम शून्य हो जाएंगे। सामने वाले की भी शून्य, सामने वाले में भी शून्यता घटेगी, और हमारा मिलन घटित होगा। उस मिलन के, उस प्रेम के परिणाम में हमें परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। तो निचले तल पर प्रेम में काम की वासना और मोह की वासना शामिल होती है, और निचले तल पर मित्रता में मनोरंजन की वासना शामिल होती है और स्वार्थ की वासना शामिल होती है। तभी कहते हैं कि मित्र वही जो समय पर काम आ जाए, उपयोगितावादिता पैदा हो गई। मित्रता जो सबसे परम ऊंचाइयों पर जाती है वह भी प्रेम बन जाती है। फिर वहां भेद नहीं कर सकते आप कि क्या प्रेम है और क्या मित्रता है। वह सारे रिश्ते एक साथ घट जाते हैं। फिर वही आपकी माँ है, वही आपका पिता है, वही आपका बेटा, सब कुछ वही है। ये भेद, ये तमाम तरह के द्वैत का गिर जाना और अद्वैत का प्रकट हो जाना प्रेम और मित्रता की सबसे उन्नत ऊंचाई है। तो ऊंचाइयों पर दोनों एक है, और यह जितने नीचे होते जाएंगे, सीढ़ी के निचले पायदान पर आते जाएंगे, उनमें इनमें उतना भेद होता जाएगा, क्योंकि मित्रता में सेक्स सम्मिलित नहीं होता, और मित्रता में उस तरह का मोह भी सम्मिलित नहीं होता, ममत्व भी सम्मिलित नहीं होता जो माँ के साथ या पिता के साथ।